आज हम एक्सरसाइज 13.2 का क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 4 है tan इनवर्स 120 ओवर 119 इज इक्वल टू 2 इंटू कोस इनवर्स 12 ओवर 13। तो हमने ये प्रूव करना है। तो सबसे पहले हम लेट करेंगे ये कोस इनवर्स 12 ओवर 13 को अल्फ़ा के साथ या जिसके साथ आप मर्ज़ी कर सकते हो। अल्फ़ा के साथ भी कर सकते हो, बीटा के साथ भी, गामा के साथ भी, एक्स वाई जिसके साथ आप करना चाहते हो लेट कर सकते हो। तो मैं यहाँ पे कोस इनवर्स 12 ओवर 13 को एक्स से लेट करूँगा। तो सबसे पहले कोस इनवर्स को लेट करते हैं। कोस इनवर्स 12 ओवर 13 को लेट किया एक्स से। तो जब ये कोस इनवर्स उस तरफ जाएगा तो ये कोस एक्स बनेगा। तो ये इक्वल आएगा 12 ओवर 13 के। तो ये वैल्यू आ गई कोस एक्स की। तो इसमें से हम साइन एक्स की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो हम जानते हैं कि जो आइडेंटिटीज़ है, पहली आइडेंटिटीज़ है तो वो इक्वल होती है 1 इज इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा के। तो हमने इसमें से कोस की वैल्यू हमारे पास दी हुई है 12 ओवर 13। तो हमने जो साइन की है वो वैल्यू निकालनी है। तो साइन को कोस स्क्वायर थीटा जो है इसको इस तरफ लेके आएंगे तो ये इस तरफ प्लस का तो इस तरफ माइनस का हो जाएगा। तो इस तरफ हमारे पास साइन स्क्वायर थीटा रह जाएगा। तो यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। ये कोस स्क्वायर थीटा जो है इस तरफ आएगा जब तो ये माइनस का बन जाएगा। तो यहाँ पे हमें साइन अकेला चाहिए, इसका स्क्वायर नहीं चाहिए। तो स्क्वायर ख़त्म करने के लिए हम जानते हैं कि जो इसका स्क्वायर रूट लेते हैं तो टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। तो जब हम दोनों तरफ स्क्वायर रूट लेंगे तो ये स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा स्क्वायर रूट जो है वो स्क्वायर के साथ। तो ये हमारे पास आएगा साइन थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा का स्क्वायर रूट। तो ये वैल्यू आ गई साइन थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पे हम ये वाली जो ये वाला फार्मूला है साइन थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा का स्क्वायर रूट, तो यहाँ पे यूज़ करेंगे साइन की वैल्यू निकालने के लिए। यहाँ पे थीटा है तो यहाँ पे एक्स है, तो यहाँ पे हम थीटा की जगह पे एक्स लगाएंगे। तो यहाँ पे जब एक्स लिखेंगे तो यहाँ पे आएगा साइन एक्स इज इक्वल टू 1 माइनस कोस स्क्वायर एक्स का स्क्वायर रूट। तो 1 माइनस कोस स्क्वायर कोस एक्स की वैल्यू हमारे पास है 12 ओवर 13। तो यहाँ पे 12 ओवर 13 पुट करेंगे और यहाँ पे स्क्वायर है तो स्क्वायर आएगा ऊपर स्क्वायर रूट। तो 12 का स्क्वायर होता है 144 और 13 का 169। तो जब इनका एलसीएम लेंगे तो हमारे पास एलसीएम आएगा 169। तो 169 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 169 माइनस 144 का स्क्वायर रूट। तो 169 में से 144 को माइनस करेंगे तो 25 आएगा। 25 ओवर 169 का स्क्वायर रूट, 25 का स्क्वायर रूट होता है 5 और 169 का 13। तो ये वैल्यू हमारे पास आई साइन एक्स की। साइन एक्स इज इक्वल टू 5 ओवर 13। तो हमारे पास कोस की भी वैल्यू 12 ओवर 13 है और साइन एक्स की वैल्यू 5 ओवर 13 है। तो अब हम जो है tan की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो साइन और कोस एक्स हमारे पास मौजूद है तो tan की हम वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। तो tan इक्वल होता है tan एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स ओवर कोस एक्स के। तो साइन एक्स की वैल्यू है 5 ओवर 13 और जो कोस एक्स की वैल्यू है वो 12 ओवर 13 है। तो ये 13 से कैंसिल हो जाएगा तो हमारे पास बचेगा 5 ओवर 12। तो ये वैल्यू हमारे पास tan एक्स की आ गई 5 ओवर 12। तो अब हमने ये जो है tan इनवर्स 1/29 ओवर 190, तो ये हम इजीली फाइंड कर सकते हैं। तो हम जानते हैं कि जो डबल एंगल
का फार्मूला है tan का, वो होता है tan 2x इज इक्वल टू tan 2 इंटू tan x ओवर 1 माइनस tan स्केयर x। यहाँ पे नीचे tan स्केयर x होता है। तो यहाँ पे जो वैल्यू है tan x की वैल्यू हमने निकाली है 5/12, तो 2 इंटू 5/12 ओवर 1 माइनस tan स्केयर x। तो यहाँ पे स्केयर है तो tan x की वैल्यू पुट करके उसका स्केयर लिख लेते हैं, तो 5/12 का स्केयर आ जाएगा। तो 5 को जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 10 बन जाएगा, 10/12 ओवर, तो यहाँ पे 5 का स्केयर 25 और जो 12 का स्केयर होता है वो 144 होता है। तो इनका स्केयर लेंगे 25 आएगा 5 का, और 12 का स्केयर रूट 144 आएगा। तो जब इनका एलसीएम लेंगे तो एलसीएम का आएगा नीचे 144 का, 144 का एलसीएम 144 आएगा। तो ये 144 को जब मल्टीप्लाई करेंगे 1 के साथ तो ये 144 माइनस 25 आएगा ओवर, जो बटे में था ऊपर था 10/12 था न्यूमरेटर में। तो आगे 10/12, तो 144 में से 1 माइनस करेंगे 25 को तो ये आएगा 119, और जो 144 है जब इसे कैंसिल करेंगे 12 के साथ तो 12 1 टाइम 12 को 12 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 12 टाइम्स 144, तो यहाँ पे 12 आएगा। तो ये सबसे नीचे है 12, तो यहाँ पे ये 12 ख़त्म हो गया हमारे पास, तो यहाँ पे आएगा 10 ओवर, यहाँ पे 119 बचा ओवर, ये 12 के साथ कैंसिल होकर 144, तो ये 12 आएगा यहाँ पे। तो ये जो 12 है ये ऊपर जाके 10 के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो जब 10 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये 120 आएगा ओवर 119। तो यहाँ पे देखिए tan 2x इज इक्वल टू 129, 120 ओवर 119 आया है हमारे पास। तो हमें यहाँ पे देखें, यहाँ पे हमें चाहिए tan इनवर्स 120 ओवर 119। तो tan को जब ये tan को इस तरफ लेके जाएंगे तो ये इन्वर्स बन जाएगा, तो इस तरफ हमारे पास 2x बच जाएगा। तो यहाँ पे देखें ये tan उस तरफ जाएगा जब, तो इस तरफ हमारे पास 2x बचेगा, तो ये tan इस तरफ आगे tan इन्वर्स बन जाएगा। तो tan इन्वर्स तो 120 ओवर 119 आएगा। तो यहाँ पे देखें 2 है, 2 को वैसे ही लिख दें, और यहाँ पे मैंने ऊपर सबसे ऊपर देखें ये देखें x के साथ लेट किया है कोज इनवर्स 12/13 को, तो x की जगह पे कोज इनवर्स 12/13 लिखेंगे। तो यहाँ पे x की जगह पे कोज इनवर्स 12/13 लिख दिया, तो ये इक्वल आ गया हमारे पास tan इनवर्स 120 ओवर 119। तो यही हमने प्रूव करना था। ये देखें tan इनवर्स 120 ओवर 119 इज इक्वल टू 2 cos इनवर्स 12/13। तो ये देखें लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड इक्वल आ गई, तो यही इसका आंसर है। आगे क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 5, इस एक्सरसाइज में से जो 13.2 है इसमें से एक लॉन्ग क्वेश्चन आता है बोर्ड में, तो ये वेरी इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है। तो जो अब मैं क्वेश्चन करने जा रहा हूँ 25 क्वेश्चन नंबर 5, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बोर्ड में आ चुका है। तो क्वेश्चन नंबर 5 है साइन इनवर्स 1/5 का रूट प्लस cot इनवर्स 3 इज इक्वल टू π/4। तो हम ये इसकी लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे, तो इक्वल आएगा π/4। तो सबसे पहले हमने लेट करना है, तो साइन को जब लेट करते हैं तो साइन को लेट करेंगे अल्फ़ा के साथ, और जो
कोट है उसे हम बीटा के साथ लेट करेंगे। तो यहाँ पे देखें जो का साइन, तो साइन जो ये साइन है, साइन इनवर्स 1/√5 को इसको लेट करें अल्फ़ा के साथ। तो मैं इसे अल्फ़ा के साथ लेट करता हूँ। 1/5 लेट कर लिया अल्फ़ा से। तो ये साइन उस तरफ, साइन इनवर्स उस तरफ जाके साइन अल्फ़ा बन जाएगा। तो ये इक्वल इस तरफ हमारे पास 1/5 बच जाएगा। तो ये साइन अल्फ़ा की वैल्यू आ गई हमारे पास। तो इसमें से हम कोस अल्फ़ा की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो हम जानते हैं कि जो कोस अल्फ़ा है इक्वल होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फ़ा का स्क्वायर रूट। तो यहाँ पे हम कोस अल्फ़ा की वैल्यू निकालने के लिए ये आइडेंटिटीज़ यूज़ करेंगे। तो कोस अल्फ़ा इक्वल आएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फ़ा का स्क्वायर रूट। तो यहाँ पे साइन अल्फ़ा की वैल्यू पुट कर दें। साइन अल्फ़ा की वैल्यू है 1/√5 का स्क्वायर ऊपर स्क्वायर रूट 1 माइनस, तो ये स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा तो 1/5 आएगा। तो जब इनका एलसीएम लेंगे तो 5 आएगा। 5 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 माइनस 1 आएगा। तो 5 में से जो 1 को माइनस करेंगे तो 4 आएगा। 4/5 का स्क्वायर रूट, तो 4 का स्क्वायर रूट हमारे पास 2 होता है और 5 का स्क्वायर रूट वैसे ही आएगा। तो कोस अल्फ़ा इक्वल आ गया 2/√5 के। आगे हमने जो tan अल्फ़ा की वैल्यू निकालनी है। तो tan अल्फ़ा की वैल्यू निकालने के लिए हमारे पास साइन अल्फ़ा की और कोस अल्फ़ा की वैल्यू चाहिए। तो साइन अल्फ़ा और कोस अल्फ़ा की वैल्यू हमारे पास आ गई है। तो अब हम tan अल्फ़ा की वैल्यू फाइंड करते हैं। तो tan अल्फ़ा इज इक्वल टू साइन अल्फ़ा ओवर कोस अल्फ़ा है। तो tan अल्फ़ा इज इक्वल साइन, यहाँ पे साइन अल्फ़ा की वैल्यू है, पुट करें 1/5 का अंडर ओवर नीचे कोस अल्फ़ा की वैल्यू है 2/5 का अंडर। ये 5 से कैंसिल हो जाएगा तो 1/2 आएगा हमारे पास। tan अल्फ़ा की वैल्यू 1/2 आएगी। तो आगे हमने जो ये कोट इन्वर्स 3 है इसे लेट करेंगे बीटा के साथ। पहले वाले को मैंने अल्फ़ा के साथ लेट कर लिया, तो दूसरे वाले को ये कोट इन्वर्स 3 है इसे बीटा के साथ लेट करूँगा। तो यहाँ पे जब बीटा से लेट करूँगा तो ये मेरे पास आएगा कोट इन्वर्स 3 इज इक्वल टू बीटा। तो बीटा से लेट कर लिया। तो ये कोट इन्वर्स जब उस तरफ जाएगा तो ये कोट बीटा आएगा। तो कोट बीटा इज इक्वल टू 3, तो इस तरफ हमारे पास 3 बच गया। तो कोट बीटा इज इक्वल टू 3 के इक्वल आ गया। तो जब इसका हम इन्वर्स लेंगे कोट बीटा का तो tan बीटा आएगा। तो ये 1/3 बन जाएगा। तो इसमें से हमने tan बीटा की वैल्यू निकाल ली और tan अल्फ़ा की वैल्यू है हमारे पास 1/2 है और tan बीटा की 1/3 है। तो यहाँ पे हम जो tan अल्फ़ा प्लस बीटा है कि ये फार्मूला हम यूज़ करेंगे। tan अल्फ़ा प्लस बीटा, तो हम जानते हैं कि ये इक्वल होता है tan अल्फ़ा प्लस tan बीटा ओवर 1 माइनस tan अल्फ़ा इंटू tan बीटा। तो ये फार्मूला मैंने इसलिए यहाँ पे यूज़ किया है क्योंकि हमारे पास tan अल्फ़ा की वैल्यू भी यहाँ पे है और कोट tan बीटा की वैल्यू भी है, तो इसलिए ये फार्मूला यूज़ हम यहाँ पे कर सकते हैं। तो जो tan अल्फ़ा की वैल्यू है वो tan अल्फ़ा की वैल्यू हमारे पास है 1/2, तो यहाँ पे 1/2 पुट करेंगे, आगे प्लस है तो कोट बीटा tan बीटा की वैल्यू 1/3 यहाँ पे पुट करेंगे और नीचे भी इसी तरह tan अल्फ़ा की जगह पे 1/2 और tan बीटा की जगह पे 1/3 पुट करेंगे। तो ऊपर एलसीएम इनका आएगा 6, तो 3 को 2 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 3
आगे +2 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 3 + 2 आएगा। और नीचे भी जब हम इनका एलसीएम लेंगे 3 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 6 आएगा। तो जब इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो ये हमारे पास 6 ही आएगा। तो 6 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 6 - 1 आएगा यहाँ पे, और यहाँ पे 6 - 1/6 आएगा। तो 6 को 6 के साथ कैंसिल करेंगे तो हमारे पास आएगा 5/5। तो ये 5 से कैंसिल हो जाएगा तो हमारे पास आएगा 1। तो यहाँ पे था tan अल्फ़ा प्लस बीटा। तो tan जब इस तरफ जाएगा तो ये इन्वर्स बन जाएगा। तो अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू tan इन्वर्स 1। तो tan इन्वर्स 1 हम जानते हैं कि ये π/4 के इक्वल होता है। तो अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू π/4। तो यही हमने प्रूव करना था। ये देखें, जो tan π/4 के इक्वल लेके आना था। तो यहाँ पे मैंने अल्फ़ा के साथ लेट किया था साइन इन्वर्स 1/√5। तो अल्फ़ा की जगह पे हम साइन इन्वर्स 1/√5 लिखेंगे। और बीटा से मैंने यहाँ पे लेट किया था कोट इन्वर्स 3 इज इक्वल टू बीटा। तो यहाँ पे अल्फ़ा की जगह पे लिखेंगे साइन इन्वर्स, यहाँ पे लिख लें साइन इन्वर्स की जगह पे, और सॉरी अल्फ़ा की जगह पे साइन इन्वर्स 1/√5। आगे प्लस है बीटा की जगह पे मैंने बीटा लेट किया था कोट इन्वर्स 3 से। तो ये इक्वल आया है π/4 के। तो यही इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 6 है। क्वेश्चन नंबर 6, साइन इन्वर्स 3/5 प्लस साइन इन्वर्स 8/17 इज इक्वल टू साइन इन्वर्स 77/85।